आज मैं पढ़ूंगी आर्य समूह की भाषाओं का विकास कैसे हुआ। जैसे वैदिक सांस्कृतिक और लौकिक सांस्कृतिक क्षेत्रों का रूप में पृथक और प्रकृति पाली थी, जो द्वितीय प्रकार की प्रकृति थी। तो तृतीय प्रकृति की अपभ्रंश की बात करेंगे। ये हिंदी और गुजराती और मराठी की बात करेंगे। हिंदी के अंतर्गत ये बोली भी जिससे अवधी और ब्रज भाषा खड़ी बोली की विशेष लोकप्रिय मिलती है। यही बात करेंगे हम कि खड़ी बोली हिंदी में स्वतंत्र के पश्चात ही राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में स्थापित हुई। भाषा के विकास का एक लंबा इतिहास रहा और संस्कृत से लेकर आधुनिक आर्य भाषाओं तक भाषा के विकास की निम्नलिखित प्रवृत्तियाँ रहीं। यही बात करेंगे हम कि अभिजात भाषाओं से लोक भाषा की ओर। जब किसी भाषा को लोकप्रिय बढ़ने लगी तो उसके समर्थन में व्याकरण की रचना कर उसे मानक भाषा का रूप दे दिया गया और अब यह विद्वान समाज की भाषा बन गई और जन सामान्य और व्याकरण के नियमों को नहीं समझ सकते थे तो उस भाषा से कहने लगे कि तथा उस भाषा के समांतर होने एक लोक भाषा को विकसित कर ली गई। फिर लोक भाषा का व्यापक प्रसार हुआ जबकि मानक भाषा थोड़े ही लोगों से सिमट कर रह गई। परंतु एक ऐसा समय आया कि लोक भाषा को प्रसार को देखते हुए उसे भी मानक भाषा के रूप में दे दिया गया। फिर अनुकूल उसके समांतर भी एक लोक भाषा भी विकसित हो गई और इस प्रकार की प्रक्रिया परिणाम आगे आया और संस्कृत से लेकर हिंदी तक भाषा का विकास हुआ। अब विकास के क्रम भाषा का सरलीकरण की ओर की बात करेंगे। भाषा की प्रवृत्ति रही और धीरे धीरे सरलता की ओर उन्मूलन होना। इसी के कारण उसे जैसे जन सामान्य की बात करेंगे। जन सामान्य की स्वीकृति मिलती चली और सांस्कृतिक भाषा अपेक्षाकृत कठिन भी थी। ये एक सहयोगात्मक भाषा भी उसमें भी अभिव्यक्ति होती गई। और अभी बात करेंगे कि 3 वचन होते हैं, जैसे इसलिए प्रत्येक शब्द के रूप में 24 रूप बनते हैं। जैसे आगे हम चलकर भाषा सहयोगात्मक से विकासात्मक होने लगी और विभक्तियाँ घिसकर टूटने लगी और इसके कारण भाषा का अवस्था आने लगी। तो फिर हम व्यक्तियों को इस क्षतिपूर्ति के लिए परम भावों का विकास होने लगा और हिंदी की बात करें। आकार व्यक्त में कारक के चिन्ह प्रकट हो गए और इसी प्रकार की भाषा का योग सरल हो गया। द्रविड़ भाषा की बात करेंगे कि तमिल, कन्नड़ और तेलुगु, मलयालम द्रविड़ समूह की भाषाओं का पृष्ठभूमि एवं व्याकरण के प्रतीक रहा और द्रविड़ समूह की भाषाओं में तमिल भाषा प्राचीनतम थी और भाषा तमिलनाडु तथा दक्षिण आंध्र के कुछ भागों में विकसित हुई थी और सर्वप्रथम संगम साहित्य और तमिल भाषा में लिखा गया था। ये अलवार और नैनार संतों ने इसे लोकप्रिय बनाया था।